इस समय नए किसान बिल का मुद्दा देश भर में गरमा रहा है, जिसे लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। इसका असर हमारे सहारनपुर में भी देखने को मिला। अभी हमें सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह कांग्रेस पार्टी धरना दे रही है और किसान बिल को किसान विरोधी बिल बता रही है। हम उनसे बात करेंगे इस विषय पर। आज शशि वालिया, सदस्य उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव समिति और पूर्व जिलाध्यक्ष, आज हम सब कांग्रेस के लोग, जो पिछले दिनों आपने संसद के अंदर देखा कि पिछले 70 वर्षों में इतना अविवेकपूर्ण कार्य, इतना गंभीर अपराध कभी नहीं हुआ कि जो माननीय सांसद बहस के बाद कानून बनाने का काम करते हों, उन सांसदों को ही बड़ी बेहूदगी के साथ बेइज्जत करके निष्कासन करने का काम किया गया। उनको वहां से बाहर निकाल दिया गया। सत्र के पूरे समय के लिए उनको उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया। उसके बाद पूरा विपक्ष बाहर होता है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी की सरकार एक काला कानून पास करती है, जिसको किसान बिल के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी उस किसान बिल का विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि किसान बिल के माध्यम से आप देश के उद्योगपतियों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और गरीब मजदूर और जो किसान हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि आपने मंडी हटा करके हम किसानों को सड़कों पर लाने का काम किया, जो आपने एमएसपी घटा करके किसानों को सड़कों पर लाने का काम किया, वो तमाम चीज़ें दोबारा शुरू हों और निश्चित रूप से बिल वापस हो। ये मांग आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में और हमारे जनपदों की कांग्रेस जन के हमारे विधायक के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्षों के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। उसके माध्यम से हमारी मांग यही है महामहिम से कि महामहिम इस बिल को मंजूरी ना दें और इस बिल को वापस करें और जो किसान हित में हो वो कानून जोड़ करके इसको आगे पारित करने का काम करें। ये आज कांग्रेस। लेकिन अगर हम एमएसपी की बात करते हैं तो सरकार का और किसान बिल के जो समर्थक है उनका कहना है कि इससे एमएसपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और एमएसपी इतना ही रहेगा। झूठ बोलते हैं। मैं उसको आपसे साबित करके दिखा सकता हूं कि पिछले वर्ष आज के दिनों में धान का भाव क्या था और आज का भाव क्या है। अगर फर्क नहीं पड़ता तो पिछले भाव के साथ ही आज के दिन भाव होना चाहिए था। आज के दिन आप तय कर लें, आप खुद चले जाएं, 1000 रुपये प्रति क्विंटल कम है तो ये एमएसपी का दुष्प्रभाव तो है और किस चीज़ का है? मंडी खत्म करने का दुष्प्रभाव तो है और किस चीज़ का है कि पिछले साल से इस साल में 1000 रुपये क्विंटल कम। और ऊपर से आपको एक चीज़ बता दूं, ये लोन का महीना इस बार पहली बार हुआ है, जिसकी वजह से कीटनाशक बहुत तेज़ी से बढ़ा है और पिछले वर्ष की अपेक्षा प्रति क्विंटल कम से कम दवाइयों का खर्चा 1000 रुपये फालतू है। तो 1000 का नुकसान वो हो गया और 1000 का आपने कम रेट कर दिया तो 2000 रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान है। तो ये आपके बिल की देन है, किस चीज़ की देन है? इसी के पीछे के अंधेरे को छाटने के लिए कांग्रेस पार्टी जागरण कर रही है कि इसके पीछे का जो अंधेरा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी फैलाना चाहते हैं वो दूर होना चाहिए और साफ पता चलना चाहिए कि आपकी गलत नीतियों के कारण आज किसान बर्बादी के कगार पर है। अगर सरकार फैसला इसी हक में रखती है और किसान बिल को पीछे नहीं लेती है तो इसके बाद आप क्या करेंगे? हमारे पार्टी का निर्णय है कि जब तक किसान हितों का ध्यान में रख करके बिल को पारित नहीं कराया जाता, इसको वापस नहीं लेते, तब तक हम कांग्रेस के लोग इसको सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जैसा जैसा आदेश हमारी प्रियंका गांधी वाड्रा जी, हमारे सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी का आता रहेगा, हम सब लोग उसका पालन करते रहेंगे। ये बिल्कुल तय है और सड़कों पर रहेंगे। आपको बता दें, ये धरना केवल धरना स्थल तक नहीं रहा, बल्कि अभी भी सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता तहसील सदर पर सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंप कर आए हैं, जिसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम वरुण शर्मा, महानगर अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सहारनपुर। आप बताएंगे जो आज आप धरना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं किसान बिल का, उसके बारे में बताएं। देखिए, जो बिल केंद्र सरकार के द्वारा पास हुआ है, किसान विरोधी बिल, हम तो किसान विरोधी बिल कहेंगे, उसमें एक बात सामने देखने को मुझे मिली है। जहाँ तक मेरी राजनीति और मेरी उम्र का सवाल है, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को जब फांसी दी गई थी, फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तो उस समय भी अंग्रेजों की एक हिटलरशाही थी कि बंद कमरे में बैठ के डिसीजन लिया जाता था। जब राज्यसभा में विपक्ष नहीं है तो आप एक आम जन को क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं? ये बात हमारी समझ से बाहर है। अगर हमारे और अदर पार्टियों के सांसदों ने इस बात का विरोध किया तो उन्हें 1 हफ्ते के लिए निष्कासित किया गया। क्यों? ये मेरा प्रश्न है। वेंकैया नायडू जी जो हमारे उपसभापति हैं, उनसे ये प्रश्न है, उन्हें क्यों निलंबित किया गया? क्या लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? क्या एक आम आदमी अपनी बात नहीं कह सकता? किसान हित में क्या हम कांग्रेस जन अपनी बात नहीं कह सकते? कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी,
हमारे नेता राहुल गांधी जी और जुझारू हमारे प्रदेश अध्यक्ष विधायक आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी ने सड़क से लेकर संसद तक यही मांग उठाई है कि किसान विरोधी जो बिल ये इन्होंने पास किया है, पुरजोर विरोध करती है कांग्रेस पार्टी और सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेगी। और ये हमारा कार्यक्रम, ये आपका इस समय सितंबर चल रहा है, 31 अक्टूबर तक दिन हमारे प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित हो गए हैं। जैसे जैसे उनका आदेश आता रहेगा वैसे वैसे हम उस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे आपने अभी किसान बिल को किसान विरोधी बिल का नाम दिया, तो हम जानना चाहते हैं, आप जनता को बताइए कि क्यों आखिर इस बिल को किसान विरोधी बिल का नाम दिया गया है। जो बात सपोज किया आपने ही मेरे बात कोई ऊपर थोप दी कि आपका मकान मेरा है, मैं कैसे दे दूंगा आपको मकान, और उसके लिए मैं कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकता, तो हिटलरशाही तो आप लोगों की हुई ना। तो ये हिटलरशाही केंद्र सरकार ने की है। एक किसान को अपनी हक, अपनी बात ना कहने का कि कोर्ट में भी वो जा नहीं सकता, अपनी बात रख नहीं सकता, तो लोकतंत्र का फायदा क्या है। एक हिटलर वहाँ हुआ, दूसरा हिटलर यहाँ हिंदुस्तान में देखने को मिल लो। लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा ली, बाबा ये बन चुका है। पिछली बार चुनाव में कहा था कि अगर मेरे बस का नहीं हुआ तो मैं तो झोला उठा के भाग जाऊँगा। सारे पैसे अंदर कर लिए गए हैं जो करोड़ों रुपये चंदा में आया था पिछले 4 महीने। लॉकडाउन की परिस्थिति में भी आप लोगों ने भी देखा है, काम किसी का नहीं चला है। आज भी गरीब परेशान है, आज भी मजदूर परेशान है, और आज सबसे ज़्यादा किसान परेशान है, और सारे के सारे आत्महत्या के उस पर कहने कगार पर है। अभी पिछले 40 दिन यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ कि नो फीस, नो स्कूल नो फीस। उस पर क्या करा प्रदेश सरकार ने? जितने भी स्कूल्स इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, सब इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल से अटैच होते हैं। ठीक है जी, अगर इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल अपनी बात उन स्कूलों को नहीं कह सकता तो रहने दीजिए, बंद कर दीजिए ये ऑफिस भी। केंद्र में आप बैठे हैं, प्रदेश में आप बैठे हैं, एक योगी बाबा हो गया, एक मोदी बाबा हो गया, काम चल रहा है इनका। इनकी जेब भरनी चाहिए, आम आदमी परेशान रहे, इनके सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। किसान ये भी हैं। कांग्रेस किसान की लड़ाई लड़ती आई है। भूमि अधिग्रहण बिल जो कांग्रेस ने पास किया था, जिसका जो है आज किसान को 4 गुना रेट मिलता है। पहले किसान जगह जगह धरने प्रदर्शन आत्महत्याएं करते थे, लेकिन जब से कांग्रेस ने भूमि अधिग्रहण बिल पास किया था तब से आज किसान ये चाहता है कि मेरी ज़मीन भी अगर कहीं अधिग्रहण में जाती है तो मैं बहुत खुश होता हूं, क्योंकि उसे सर्किल रेट का 4 गुना मिलता है। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की सुने बगैर ये कांग्रेस विरोधी काला कानून पास किया है, इससे कांग्रेस को नुकसान है, क्योंकि इसमें MSP कहीं जिक्र नहीं है। निश्चित जो मिनिमम प्राइस होना चाहिए कृषि का, इस बिल में कहीं नहीं दिया है। जब किसान की फसल का मिनिमम प्राइस नहीं होने का तो वो कैसे तय करेगा हाँ मेरी जो है कृषि का या मेरी तैयार फसल का ये रेट है। अब पूंजीपति उद्योगपति अपने मनमाने रेट से लेंगे। जैसे अब हो रहा है कि अगर धान का मूल्य अगर सरकार 2000 रुपये निकालती है तो वहाँ 1500 रुपये 1400 रुपये बिक रहा है, जबकि इसमें तो वो तय भी नहीं है। तो ये सरकार ये किसान को नुकसान है। अभी आपने सुना शशि वाला का कहना था कि जब तक सरकार इस बिल को वापस नहीं लेगी उनका धरना चलता रहेगा। अब देखना ये है कि इनके धरने का या फिर विरोध का सरकार पर कितना असर पड़ता है। अभी के लिए इतने, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।